कहा था ना कि मेरी पीआईएल 3 कैटेगरी के लिए होती है, समाज को जगाना, सरकार को जगाना और जुडिशरी को जगाना, विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और समाज को। जब मैं वक्फ बोर्ड की पीआईएल पे काम कर रहा था, 3-4 महीने मुझे लगे इस पे काम करने में। पीआईएल करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि आपके पास कुछ रिटर्न में डॉक्यूमेंट बहुत कम होता है, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको आरटीआई फाइल करनी होती है, डॉक्यूमेंट निकलवाने होते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मुझे ये बताइए, आज मैं फिर से पब्लिक मन से कह रहा हूं, भारत के संविधान में वक्फ शब्द है कहां? मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से पूछना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा वीडियो माननीय जजों तक पहुंचेगा। मैं सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं, मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि जब भारत संविधान से चलता है तो संविधान से ही चलना चाहिए। और आप मुझे बताइए, संविधान के किस पन्ने पे, संविधान के किस आर्टिकल में WAQF लिखा हो? संविधान ट्रिब्यूनल बनाने का शक्ति देता है केंद्र सरकार को, और ट्रिब्यूनल चल भी रहे। एनजीटी चल रहा है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, जीएसटी के ट्रिब्यूनल है, अपने अपने ट्रिब्यूनल है। लेकिन भारत का संविधान मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कोई शक्ति नहीं देता। भारत का संविधान तो मजहब के आधार पर कोई योजना बनाने की शक्ति नहीं देता। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होनी चाहिए, मजहब के आधार पर कोई आयोग नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई कमीशन नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान 2 लोगों को स्पेशल प्रिविलेज देता है। एक कहता है SC ST के लिए आप अलग से कमीशन बना सकते हैं, अलग से योजना बना सकते हैं, अलग से कानून बना सकते हैं। दूसरा वो देता है महिलाओं, बच्चों के लिए अलग से आप कानून बना सकते हैं, अलग से योजना बना सकते हैं, अलग से बजट रख सकते हैं। तो महिला आयोग समझ में आती बात, बाल आयोग समझ में आता है, SC ST आयोग ठीक है, SC ST के लिए अलग से मिनिस्ट्री ठीक है, महिला के लिए अलग से मिनिस्ट्री ठीक है, लेकिन मजहब के आधार पर कोई भी काम नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान इसको स्ट्रिक्ट बना करता है। दुर्भाग्यवश संविधान की शपथ लेने वाले संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। और जिस वक्फ बोर्ड के पास 1947 में 45,000 एकड़ जमीन थी, उसके पास अब 10 लाख एकड़ जमीन, यानी 20 गुने ज्यादा जमीन हो गई। सवाल यह है कि अगर एक मजहब के लिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? जैन के लिए जैन बोर्ड और जैन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? ईसाई के लिए ईसाई बोर्ड, ईसाई ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? बहाई के लिए बहाई बोर्ड, बहाई ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड, यहूदी ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? एक के लिए क्यों? और आप जानते हैं मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 13 मालदीव बसाए जा सकते हैं। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 6 बहरीन बन सकते हैं। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन सकते हैं। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, यानी दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन से कम है। और अनलिमिटेड पावर, 7 लोगों का बोर्ड है, उसमें एक MLA होगा मुस्लिम, एक MP होगा मुस्लिम, एक टाउन प्लानर मुस्लिम, एक एडवोकेट होगा मुस्लिम, एक मुतवल्ली होगा मुस्लिम, एक स्कॉलर होगा मुस्लिम। वही नोटिस जारी करेगा, वही सर्वे करेगा। कहने का मतलब जो चोर है
वही दरोगा है, वही इंस्पेक्टर है, वही जज है, सब कुछ वही। अब अनलिमिटेड पावर कि नोटिस भेजते समय जांच भी नहीं करना। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है आपका क्लब वक्फ बोर्ड का है, यहां कभी वो बस इतना ही कहना है उसको एक चिट्ठी भेजते समय, यहां पे बाबर का घोड़ा घास खाने आता था, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, आप लड़ो 40 साल लड़ो, 40 साल लड़ते रहो। तो वक्फ बोर्ड ने पिछले 75 साल में 2 काम किए, अमीरों को नोटिस भेज भेज के वसूली की और गरीबों को नोटिस भेज भेज के कन्वर्ट किया। देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल केवल राजधानी में होता है, ठीक है। मेरठ मुजफ्फरनगर की दूरी लखनऊ से 650-700 किलोमीटर दूर, नोएडा लखनऊ से 650-700 किलोमीटर। अब अमीर को उसने नोटिस भेज दिया, बड़े लोगों को, आप जैसे सम्राट लोगों को, भैया बोले आपका जो ये घर है, आपका जो ऑफिस है, या औरंगजेब घुड़सवारी किया करता था, आप खाली करो। अब उसमें बड़ी कलाकारी, उसको एक अखबार में नोटिस देना होता है, वो किस अखबार में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं। तो वक्फ बोर्ड वाले नोटिस ऐसे अखबार में देते हैं जिस अखबार कोई पढ़ता ही नहीं। भारत में ऐसे अखबार भी तो है ना जो कोई पढ़ता ही नहीं है, वो छोटे छोटे 4-4 पन्ने वाले, 5-5 पन्ने वाले ऐसे अखबार भी है। तो उसमें नोटिस दे दिया, 30 दिन के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया, वो जमीन उसकी हो गई। अब आप लड़ते रहो। लड़ना कहां है आपको? जवाब देना है वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने। जमीन आपकी मेरठ मुजफ्फरनगर में है, जाना आपको लखनऊ है। जमीन आपकी भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है, पहुंचना आपको भोपाल में, हर राज्य की राजधानी में। गुहार किससे लगानी है? जिसने नोटिस भेजा था, जिसने पहले कह दिया यहां घोड़ा घास खाने आया था, उसी से आप कहना घोड़ा घास खाने नहीं आया था, यहां हमारे पिताजी यहां रहते थे, उसी को सबूत देना। उसको कोई सबूत देना नहीं, आप ही को सबूत देना। झबुआ भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ पूरा ट्राइबल एरिया है। वो आदिवासी झबुआ के, उन्होंने अपनी कभी लोकल कोर्ट भी नहीं देखी है। आदिवासी कोई काम में ऐसे कोर्ट थाना चक्कर में पड़ते नहीं, छोटा मोटा मुकदमा अपने आप ही निपटा लेते हैं। अब झाबुआ के आदिवासियों को नोटिस जाता है कि ये तुम्हारा गांव वक्फ बोर्ड का है। वो कहता है क्या करूं? बोले भोपाल आओ। वो कहता है भोपाल कहां है? बोले ट्रेन पकड़ के आना। नहीं पूछता है, नहीं आऊंगा तो? बोले नहीं आओगे, तुम्हें गांव खाली करना पड़ेगा। हमारी जमीन कैसे बचेगी? कन्वर्ट हो जाओ, बच जाएगी। तो वक्फ बोर्ड ट्राइबल्स को, SC ST को, गरीबों को कन्वर्ट करता है और आप लोगों को नोटिस भेज भेज के 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख वसूलता है। अमीरों से वसूली, गरीबों का कन्वर्जन। और ये करते करते, अच्छा एक बात ऐसे समझिए आप, मान लीजिए आपके घर पे वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया, भले ही आपका घर 700 किलोमीटर दूर है, तब भी आप लड़ोगे। या तो रफा दफा करोगे ले देके, नहीं तो लड़ोगे। आपके बगल के पार्क पे अगर उसने कह दिया ये पार्क, यहां पे घोड़ा खाता था घास, अपने पार्क के लिए आप लड़ोगे क्या? तो गांव में ऊसर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, गांव में खेल का मैदान होता है, गांव में शादी विवाह की जो बारात आती है उसको रुकने के लिए जगह छोड़ी जाती है। उन सारी जगहों पे नोटिस भेज भेज के उसने अपने नाम कर लिया। न लेखपाल लड़े, न पटवारी लड़े, न तहसीलदार लड़े। वैसे लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार किस काम में व्यस्त रहते हैं आपको पता ही, अगर आपका आमना सामना पड़ा होगा। वो तो सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करने में लगे रहते। तो देखते देखते 10 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा हो। जब मैंने पहली PIL फाइल किया, पहले तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, तो कह रहे नहीं आप हाई कोर्ट चले जाओ। अरे हमने कहा साहब पूरे देश का मुद्दा है। कई बार बहुत जलालत भी झेलनी पड़ती है कोर्ट में। हमें पता होता है ये गलत कर रहे हैं, फिर भी बोल नहीं पाते। मैंने कहा ये कोर्ट पूरे देश का मुद्दा है, नहीं आप हाई कोर्ट चले जाओ, जितनी शक्ति मेरे पास है उतनी हाई कोर्ट के पास भी है। मैं हाई कोर्ट गया। अभी देश भर में 120 पिटीशन फाइल हुई है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। जब मैंने पहली फाइल किया,
अखबारों में छपा, फिर जो जो लोग परेशान थे वो पिटीशन की कॉपी मांगते गए। मैंने सबको पिटीशन कॉपी देता रहा। अभी देश भर में 120 PIL आ चुके। मेरा ये मानना है वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन की ऑडिट होना चाहिए। दूसरा, एक मजहब के लिए वक्फ बोर्ड की यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाइए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाइए। अरे जिसको हम दान कहते हैं उसी को तो वक्फ कहते हैं। बिरला जी ने पूरे देश में धर्मशाला बना दिया, अब उनके धर्मशाला का मुकदमा चलेगा तो कोर्ट में चलेगा। और वक्फ बोर्ड का जमीन अगर उसी उनके धर्मशाला पर वक्फ बोर्ड आके कह देगा ये हमारी जमीन है, तो बिरला जी को जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने। ये कौन सा नियम है? मान लीजिए बिरला जी ने धर्मशाला बना दिया, अगर कोई हिंदू जाके बोले ये जो धर्मशाला बनी है ये मेरी है, तो उसका मुकदमा कहां चलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहीं के कोर्ट में चलेगा, उसी जिले की कोर्ट में। लेकिन अगर वक्फ की नोटिस गई, ये जो बिरला मंदिर बना है, बिरला जी का धर्मशाला बना है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उस जिले में मुकदमा नहीं चलेगा, स्टेट में वक्फ ट्रिब्यूनल आना पड़ेगा। यानी अगर आपका बिरला मंदिर मेरठ में है, जाना पड़ेगा बिरला जी के पदाधिकारियों को लखनऊ। ये कौन सा नियम भैया? जैन दान नहीं करते क्या? इस देश में सबसे ज्यादा दान तो माहेश्वरी समाज करता है, जैन समाज करता है और मारवाड़ी समाज करता है। वो दान नहीं करते क्या? हिंदू दान करे अलग कानून, और मुस्लिम दान करे उसके अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल। मेरा ये मानना चाहिए कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए, कानून 100% खत्म होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म इंडोमेंट कोड होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये विभाजन की चीजें, विभाजन के बीज को खत्म कर देना चाहिए। अगर बीज रहेगा तो फिर उसमें पत्ते निकलेंगे। हमें अगर पता है ये बबूल है, इसमें कांटे निकलते हैं, इसमें आम कभी नहीं निकलेगा, तो उसकी टहनियां नहीं काटनी चाहिए, उसके कांटों को नहीं निकालना चाहिए, बबूल को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अगर जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो 10 साल 5 साल के बाद उसमें दोबारा कांटे निकलेंगे। धन्यवाद।